अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी यूईटी के ई कैट टेस्ट की और नस्ट एनईटी 3 की एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके हमारे ऑनलाइन सेशन की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंप्रीहेंसिव तैयारी करवाई जाएगी। एक चैप्टर को एक या दो लेक्चर में कंप्लीट समझाया जाता है पहले, उसके बाद उसकी वर्कशीट दी जाती है। एनईटी ई कैट पैटर्न पर आप लोगों को एक टेस्ट दिया जाता है। तो ऐसे सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद क्वार्टर बुक, हाफ बुक और फुल बुक करके आप लोगों से टेस्ट लिए जाएंगे। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया ज़रूर करें। इसके थ्रू आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेंगी, लाइक डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करने की क्या डेट्स हैं, उनमें कैसे अप्लाई करना है, उसके बाद स्कॉलरशिप टॉप यूनिवर्सिटीज़ में कैसे गेन करने हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप ट्रेंडिंग फील्ड्स के रिलेटेड, डिजिटल स्किल्स के रिलेटेड आप लोगों को तमाम इन्फॉर्मेशन इस व्हाट्सएप चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अभी आप लोगों के साथ ई कैट और एनईटी के पास्ट पेपर के मैथ के एमसीक्यूज़ में डिस्कस करूंगा। जैसे कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, ये भी फर्स्ट ईयर जो मैथ है उसके कम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर्स में से मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। अब जैसे ये देखिए, आप Z1 एक पहला कम्प्लेक्स नंबर है, उसका मॉडुलस 5 गिवन है। Z2 कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, मैक्सिमम वैल्यू वो आपसे Z1 प्लस Z2 इनके सम के मॉडुलस की पूछ रहा है। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि पहले नंबर का तो आपको मॉडुलस गिवन है, पहले कम्प्लेक्स नंबर का, दूसरे कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड आउट कर लें। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ऊपर रूट लेंगे तो ये हमारे पास Z2 का मॉडुलस आ जाएगा। अब ये Z1 प्लस Z2 इन दोनों के सम का मॉडुलस का फार्मूला हमारे पास होता है कि आप लोग इनके इंडिविजुअल जो मॉडुलस है उनको ऐड कर दें। ये Z1 का मॉडुलस है, ये Z2 का मॉडुलस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो Z1 का मॉडुलस 5 था, Z2 का मॉडुलस हमने निकाला था जो कि हमारे पास 2 रूट आया था। तो 5 प्लस 2 रूट हमारे पास आंसर होगा जो कि मैक्सिमम वैल्यू हो गया। मैक्सिमम वैल्यू याद रखें, दोनों के सम के मॉडुलस की इक्वल होगी इनके इंडिविजुअल मॉडुलस के सम के, जो कि 5 प्लस 2 रूट आया। तो यूं हमारे पास डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो वो कहता है ए बी हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं, अगर ए बी की इक्वल और बी ए की इक्वल हो तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो याद रखें, अगर ए बी दो रियल नंबर्स हैं, दोनों नंबर अगर आपस में इक्वल हैं तो ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। तो ये उसने बेसिकली आपसे प्रॉपर्टी का नेम पूछा हुआ था। एक और क्वेश्चन है, रेसिप्रोकल ऑफ 3 प्लस 7 रूट आयोटा। तो रेसिप्रोकल के लिए हमेशा आपने जिस भी कम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल पूछे उसको 1 ओवर लिखने और फिर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो 3 प्लस 7 रूट आयोटा का जो कॉन्जुगेट है वो 3 माइनस 7 रूट आयोटा होगा, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। ऊपर 3 माइनस 7 रूट आयोटा बनेगा और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला बनेगा। 7 रूट का जब स्केयर करेंगे तो 7 हो जाएगा, आयोटा रूट से बाहर इसका स्केयर करेंगे तो आयोटा स्केयर जो कि -1 है वो माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस, तो 3 स्केयर 9 और प्लस 7 करेंगे तो ये 16। अब रियल पार्ट से भी 16 को डिवाइड कर दें, इमेजिनरी पार्ट से भी, तो ये हमारे पास इसका रेसिप्रोकल आ गया जो कि अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। अब अगले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो पोलर फॉर्म हमने -1 प्लस आयोटा की बनानी है। तो पोलर फॉर्म बेसिकली आर सिस थीटा होती है, इसके लिए आपको आर भी चाहिए और थीटा आर्गूमेंट भी निकालना होता है। तो आर कैसे निकलेगा? आपने रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट कर देना है तो 2 रूट आ जाएगा। और अगर आपने इसका जब आर्गूमेंट निकालना है तो केयरफुल रहना है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि एक्स नेगेटिव है, रियल पार्ट नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर होता है तो हम उसका जो आर्गूमेंट निकालते हैं वो पाए माइनस tan इनवर्स वाई ओवर एक्स होता है। वाई यहाँ पे आप लोगों के पास इमेजिनरी पार्ट है और एक्स आप लोगों के पास यहाँ पे रियल पार्ट है, तो बस इसकी वैल्यूज प्लग इन करें। अगर कोई रियल या इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव भी होगा तो जब इसमें वो पुट करना है तो वो पॉजिटिव कर देना है हमने। तो यहाँ से अब आप देखें, ये पाए माइनस tan इनवर्स, ये 1 ओवर 1 1 नहीं हो जाएगा, और tan इनवर्स 1 45 होता है, यानी पाए बाय 4। तो पाए में से पाए बाय 4 माइनस करेंगे तो 3 पाए बाय 4 आंसर आएगा। अब जो पोलर फॉर्म है वो मैंने आपको बताया था, आर सिस थीटा होती है, आर की जगह और थीटा की जगह उसकी वैल्यूज प्लग इन करें तो यूं आपके पास डेल्टा ऑप्शन में ये आंसर मौजूद है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, Z1 Z2 Z, ये तीन हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये जो बीटा ऑप्शन वाली ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है ये फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू का सिंबल होना चाहिए। तो लेस देन एंड इक्वल टू का सिंबल अगर होता तो ये ट्रू होनी थी, बाकी तमाम ट्रू हैं, तो बीटा हमारे पास यहाँ पे फॉल्स है। तो जो स्टूडेंट्स भी एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है, आप हमारे बैच को ज़रूर ज्वाइन करें। हमारे पास चंद सीट्स रह चुकी हैं, इसमें आप लोगों को तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाएगी। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप लोग तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।